संस्कृत साहित्य पढ़ने वाले कक्षा एकादश के मेरे प्रिय बच्चों, विगत दिवस हम लोग रघुवंश महाकाव्यम के द्वितीय सर्ग के प्रथम श्लोक का अवलोकन किए थे। आज हम लोग श्लोक संख्या 2 का अवलोकन करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि महाकवि कालिदास ने रघुवंश महाकाव्यम के द्वितीय सर्ग में राजा दिलीप और पत्नी सुदक्षिणा के लिए क्या लिखा है कि समय वह नंदिनी को लेकर के अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए सेवा भाव में वन की तरफ जा रहे हैं। तो आए पहले श्लोक संख्या 2 का अवलोकन करें। तस्याह खुरन्यास पवित्र पांसुम अपांसुलानां धुरि कीर्तनीया मार्गम मनुष्येश्वर धर्म पत्नी श्रुतेरिवार्थम स्मृति नन्वगच्छत्। तस्याह खुरन्यास पवित्र पांसुम अपांसुलानां धुरि कीर्तनीया मार्गम मनुष्येश्वर धर्म पत्नी श्रुतेरिवार्थम स्मृति अन्वगच्छत्। इसका मतलब अन्वय से पहले इसको देखें। अपांसुलानाम धुरि कीर्तनीया मनुष्येश्वर धर्म पत्नी खुरन्यास पवित्र पांसुम तस्याह मार्गम श्रुतेव अर्थम स्मृति इव अन्वगच्छत्। इसका भाव पहले देखें। कह रहा है कवि अपांसुलानाम पवित्रता नाम धूरी, पवित्र नारियों में जो धूरी की तरह है, जो पवित्रता के लिए एक धूरी है, एक अग्रणी है। कीर्तनिया, जिसकी कीर्ति चारों तरफ फैली हुई है, जिसका यश चारों तरफ फैला हुआ है, ऐसी रानी सुदक्षिणा जो मुनेश्वर धर्मपत्नी, जो मनुष्यों के ईश्वर यानी राजा दिलीप हैं, उनकी वो धर्मपत्नी है। वह क्या कर रही है? तो खुरन्यास पवित्र पांसुम, खूर के निक्षेपण से, खूर पड़ने से जो धूल, पवित्र धूल उड़ रही है, उस मार्ग का ऐसे ही अनुसरण कर रही है जैसे श्रुतियों का स्मृति अनुसरण करती है। अन्वय के रूप में देखें फिर से। अपांसुलानाम धूरि कीर्तनीया मनुष्येश्वर धर्म पत्नी खुरन्यास पवित्र पांसुम तस्याह मार्गम श्रुतेव अर्थम स्मृति इव अन्वगच्छत्। हिंदी भाव इसका फिर से समझ लें। अपांसुलाना मतलब पतिव्रता, पतिव्रता नारियों में। धूरी बने अग्रणी, धूरी बिल्कुल उसकी। कीर्तनिया, कीर्तनिया बने यशस्वी, यशधारणी। मनुष्येश्वर माने मनुष्यों में ईश्वर, राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि मानते हैं, इसलिए कवि कालिदास ने यहाँ मनुष्येश्वर शब्द का प्रयोग किया है। धर्मपत्नी, राजा दिलीप की धर्मपत्नी यानी सुदक्षिणा। खुरन्यास पवित्र, खूरों के पड़ने से, नंदिनी के खूरों के पड़ने से जो धूल पवित्र हो गई है, उस धूलि पर तस्याह मार्गम, उस धूलि के मार्ग पर ऐसे अपने पैरों को रख रही है, ऐसे चल रही है जैसे श्रुतियों के पीछे स्मृतियां चलती हैं। यानी श्रुति बने वेद, वेद का अनुसरण, जैसे हमारी स्मृति मनुस्मृति की विशेषकर व्याख्या की जाती है, जैसे वेदों के भाव का अनुसरण हमारी मनुस्मृति ने किया है, उसी तरह नंदिनी के चलने से जो पवित्र धूल उसके खुरों से उड़ रही है, उसी मार्ग पर चलते हुए
राजा दिलीप की पत्नी सुदक्षिणा उस यश को प्राप्त कर रही है। अब देखिए इसका संदर्भ पहले देखें, कैसे लिखेंगे। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक रघुवंश महाकाव्य के द्वितीय सर्ग से उद्धृत है। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक रघुवंश महाकाव्यम के द्वितीय सर्ग से उद्धृत है। इसके रचनाकार कविकुल गुरु महाकवि कालिदास जी हैं। यह तो रहा संदर्भ। अब प्रसंग की तरफ चले। महारानी सुदक्षिणा राजा दिलीप द्वारा नंदिनी की सेवा हेतु वन में जाते समय नंदिनी के पीछे पीछे चल रही हैं। कैसे चल रही हैं, इसका हिंदी भावार्थ। पतिव्रता नारियों में अग्रणी राजा दिलीप की पत्नी महारानी सुदक्षिणा नंदिनी के खूरों से निकले हुए पवित्र धूल के मार्गों का उसी तरह अनुसरण कर रही है जिस तरह वेद के तत्वों का हमारी स्मृतियां अनुसरण करती हैं। यह इसका भाव रहा, यह इसका हिंदी भाव रहा। अब इसी को यदि हमें संस्कृत में लिखना होगा, क्योंकि हमारे कोर्स में, हमारे पाठ्यक्रम में रघुवंश महाकाव्यम से दो ऐसे प्रश्न आएंगे भाव लिखने के लिए, जिसमें एक 7 अंक का होगा जिसका संदर्भ सहित हिंदी में भावार्थ लिखना होगा, और दूसरा भी 7 ही अंक का होगा और उसका संस्कृत में संदर्भ और संस्कृत में ही उसका भावार्थ लिखना होगा। तो यदि हमें दूसरे प्रश्न के रूप में इसे लेना होगा तो हम इसे कैसे लेंगे, आइए इसके संदर्भ को देखें। प्रस्तुत श्लोकः अस्माकं पाठ्यपुस्तकस्य रघुवंश महाकाव्यस्य द्वितीय सर्गात् उद्धृतः अस्ति। अस्य रचनाकारः महाकवि कालिदासः अस्ति। इतना जब दे देंगे तो यह हमारा संदर्भ हो जाएगा। अब इसका संस्कृत में भावार्थ कैसे लिखेंगे, अन्वय की तरफ ध्यान दें। जब अन्वय की तरफ ध्यान देंगे तो संस्कृत में भाव लिखना, भावार्थ लिखना आसान हो जाएगा। अपांशुलानाम यानी पवित्रता नाम, पवित्रता नाम धूरी, धूरी का मतलब अग्रणी, पवित्रता नाम अग्रणी कीर्तनिया यशस्वी मनुष्येश्वर धर्मपत्नी राजा दिलीप से धर्मपत्नी। तो इसको आप ऐसे लिखिए, पतिव्रता नाम नारीणाम धूरी ही महाराजा दिलीपस्य धर्मपत्नी महारानी सुदक्षिणा खूरम निक्षेप पवित्र धूलिम तन्मार्गम तथैव अनुसरणम करोत् यथा वेदांगम वेदानाम अर्थम मनुस्मृति अनुसरणम क्रियते। फिर से देखिए, पतिव्रता नाम नारी नाम धूरी राजा दिलीपस्य धर्मपत्नी महारानी सुदक्षिणा खूर निक्षेपेण पवित्रम धूलिम मार्गम तथैव अनुसरणम क्रियते यथा वेदार्थम मनुस्मृति अनुसरणम क्रियते। ऐसे जब लिखेंगे तो इसका संस्कृत भाव भी स्पष्ट हो जाएगा। तो फिर से इसका एक हिंदी भाव देख लें और समझने की कोशिश करें। तस्याह खुरन्यास पवित्र पांसुम अपांसुलानाम धुरि कीर्तनीया मार्गम मनुष्येश्वर धर्म पत्नी श्रुतेरिवार्थम स्मृति अन्वगच्छत्। पतिव्रता नारियों में सर्वोच्च स्थान रखने वाली अग्रणी राजा दिलीप की धर्मपत्नी महारानी सुदक्षिणा
पवित्र खूरों से उड़ती हुई धूल के मार्ग का उसी तरह अनुसरण कर रही हैं जैसे वेद के अर्थों का हमारी स्मृतियां अनुसरण करती हैं। आज हमारा यहीं तक, कल फिर हम लोग अगले पाठ को देखेंगे।